चलो स्टार्ट करते हैं। तो लिखते हैं सबसे पहले आइडेंटिटी। सबसे पहली आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होती है सूर्यांशी? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम ए बी। उसके बाद में a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। वेरी गुड। उसके बाद में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है? a माइनस बी। वेरी गुड। उसके बाद में मुझे बताओ a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट ए बी प्लस बी सी प्लस सी। मैंने मल्टीप्लाई कर दी। वेरी गुड। उसके बाद में मुझे आप ये बताएं कि a प्लस बी का क्यूब किसके इक्वल होता है? तो a क्यूब b क्यूब 3 टाइम ए बी a प्लस बी। और इसको कैसे लिख सकते हैं दूसरे तरीके से? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 टाइम ए स्क्वायर बी प्लस, बताओ क्या आएगा? प्लस में क्या लिखूं बताओ मेरे को। क्या लिखूं? 3 ए बी स्क्वायर। वेरी गुड। उसके बाद में तुम लोग मुझे बताओ a माइनस बी का क्यूब। a माइनस बी का होल क्यूब याद करेंगे हम। उसके बाद में क्वेश्चन करेंगे इन पे बेस। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 टाइम ए बी और a माइनस बी। माइनस वाली आइडेंटिटी के अंदर क्या होता है? सारी चीजें माइनस में होती है। तो बेटा इसको कैसे लिख सकते हैं? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। ओके वेरी गुड। अब तुम लोग मुझे बताओ a क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी किसके इक्वल होती है? चलो बताओ किसके इक्वल होती है ये वाली आइडेंटिटी? तो माइनस होता है तो a माइनस बी, और अंदर क्या होता है भाई? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस की जगह यहाँ पे प्लस हो जाता है। उसके बाद में तुम लोग मुझे बताओ a क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी किसके इक्वल होती है? तो ये बाहर प्लस है तो बाहर प्लस आएगा और अंदर माइनस आएगा। अंदर क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। राइट, वेरी गुड। और कोई आइडेंटिटी जो तुम्हें याद आ रही हो? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी माइनस 3। हाँ, एक वो आइडेंटिटी थी। वेरी गुड। इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 देन क्या होता है? देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3 टाइम ए बी सी। राइट ना? और आइडेंटिटी एक जो तुम बोल रही थी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, कुछ ऐसा बोल रही थी। क्या आइडेंटिटी थी वो? हाँ, यही आइडेंटिटी अगर 0 ना हो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। जब 0 नहीं होता तो a प्लस बी प्लस सी, और ब्रैकेट में क्या रहता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ पे माइनस में होता है क्या? ab bc और ca। राइट और रॉन्ग? वेरी गुड। उसके बाद में कोई और आइडेंटिटी याद आ रही है तो बेटा सोच के बताओ। जितना ज्यादा सोचोगे उतनी ही ज्यादा जो है वो चीजें आपको रिमाइंड होगी, और रिमाइंड होगी तो आपको ज्यादा जो है वो पढ़ने में मजा आएगा, क्योंकि चीजें अगर याद होगी तभी बात बनेगी। तो हमने ऑलमोस्ट तो सारी लिख दी। अगर कोई याद आ रही है तो बताओ मेरे को। अगर कोई और याद आ रही है तो बताओ। बस इतनी और नहीं है? अच्छा, एक टाइप थी वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपको x प्लस 1/x इज इक्वल टू कुछ भी दिया हुआ है, मान लो k दिया हुआ है, और आपको निकालना है बेटा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो हम कैसे निकालते थे बताओ जरा? हम क्या करते थे? स्क्वायरिंग करेंगे इसकी। क्या करेंगे? स्क्वायरिंग। और स्क्वायर करके फिर निकालेंगे। जैसे कि अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू k स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम इसका स्क्वायर करें तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, फिर 2 टाइम x आएगा और 1/x आएगा इज इक्वल टू k स्क्वायर होगा।
तो ये वाली ये इससे कट जाएगा और वो उधर जाके माइनस हो जाएगा, 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो आप एक फॉर्मूला याद रख सकते हो बेटा, क्या कि इसका स्क्वायर -2 करना होता है। तो मैंने लिखा x प्लस 1/x इज इक्वल टू 7। तो मैं निकालना चाहता हूँ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो बेटा क्या होगा, इसके स्क्वायर में से 2 कम, मतलब 49 में से 2 कम, तो कितना आ जाएगा 47। कितना आ जाएगा 47। क्या यहाँ तक बात समझ आई? और बेटा अगर माइनस दे रखा हो अपने को, क्या दे रखा हो, x माइनस 1/x दे रखा हो, कुछ भी k, तो अगर आपको निकालना हो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। k स्क्वायर अब की बार माइनस की वजह से वो 2 यहाँ पे माइनस नहीं करना, प्लस करना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा x प्लस 1/x की वैल्यू जो है वो 7 है। तो अब मुझे तुम बताओ कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल होगी? चलो बताओ, बताओ मुझे इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी? सर 49। हाँ 40 नहीं होगी बेटा, इसकी स्क्वायर करनी होती है और स्क्वायर में 2 ऐड करना होता है। k स्क्वायर प्लस 2 बताया था मैंने, तो कितना हो जाएगा 51। कितना हो जाएगा 51। तो ये हमारी अलजेब्रिक आइडेंटिटी और उन पे बेस 2 क्वेश्चन। तो ये सारा जो हमने कॉन्सेप्ट किया किसका, अलजेब्रिक आइडेंटिटी का, राइट।